हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएससी जूलॉजी नोट्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे थर्ड सेमेस्टर थर्ड पेपर यूनिट फर्स्ट का टॉपिक लिम्फोसाइट ट्रैफिकिंग, जो सब्जेक्ट इम्यूनोलॉजी का है। चलिए देखते हैं सिनॉप्सिस से। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्ट्री, स्ट्रक्चर, लिम्फोसाइट नोड एंड एफआरसी, lymphocyte trafficking types, T cells lymphocyte trafficking, B cell lymphocyte trafficking, mechanism of lymphocyte trafficking, function of lymphocyte trafficking, conclusion, reference। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन। इन्वायरमेंट में वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो हार्मफुल एंड प्रोलिफेटनेस वाले होते हैं। हार्मफुल ऑर्गेनिज्म द्वारा बॉडी को हार्म पहुंचाने की कोशिश जारी रहती है, पर स्पेशल सिस्टम के प्रेजेंट में एक कम मात्रा में हानि पहुंचाता है। पर्यावरण में बहुत सारे सूक्ष्मजीव घूमते रहते हैं जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हमारे बॉडी में जो स्पेशल टाइप के सिस्टम होते हैं उन्हें हानि पहुंचाने नहीं देते हैं। पहुंचाते भी हैं तो बहुत कम मात्रा में। ये सिस्टम इन्नेट होते हैं। ये सिस्टम क्या होते हैं? इन्नेट होते हैं, मतलब जन्म से ही प्राप्त होते हैं और बाद में बना लिए जाते हैं, जिसे एक्वायर्ड कहते हैं या एडाप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। इसे इम्यून सिस्टम कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम कहते हैं। इम्यून सिस्टम का स्टडी साइंस के ब्रांच में किया जाता है जिसे इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इम्यून सिस्टम का पूरा स्टडी वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है ना, उसे इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इम्यूनिटी डोमेस्टिकेट करने वाले सेल्स को लिम्फोइड ऑर्गन से ब्लड के थ्रू बॉडी के विभिन्न टिश्यू, ऑर्गन और सेल में पहुंचाने व आने को लिम्फोसाइट ट्रैफिकिंग कहते हैं। जो इम्यून डोमेस्टिकेट होते हैं उन्हें सेल के थ्रू क्या करते हैं? पूरे ऑर्गन्स में ब्लड और टिश्यू द्वारा पहुंचाए जाते हैं, उन्हें लिम्फोसाइट ट्रैफिकिंग कहते हैं। डेफिनेशन, ब्लड एंड लिम्फोइड के थ्रू लिम्फोसाइट के सर्कुलेशंस एंड रिसर्कुलेशंस की कंटिन्यूस प्रोसेस को लिम्फोसाइट ट्रैफिकिंग कहते हैं। उसके बाद है हिस्ट्री। अगला देखते हैं स्ट्रक्चर। लिम्फोसाइट ट्रैफिकिंग लिम्फ ग्लैंड एंड सेल टिश्यू ऑर्गन में बी सेल एंड टी सेल्स का माइग्रेशंस रिकॉग्निशंस है। लिम्फोसाइट सेल लिम्फ नोड में पाए जाते हैं। लिम्फ नोड बॉडी के जॉइंट एरिया में होता है। लिम्फ नोड बॉडी के जॉइंट एरिया में होता है, जैसे घुटने, कलाई। लिम्फोसाइट ट्रैफिकिंग रिएक्शन लिम्फोसाइट ग्लैंड एंड ब्लड वेसल्स के बीच में होता है। प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोनों ही क्या करते हैं? इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ब्लड वेसल इसमें मेन मीडियम होते हैं। जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो मेन रोल प्ले करते हैं। मीडियम होते हैं मतलब सर्कुलेशंस के लिए। स्ट्रक्चर नेट की तरह दिखाई देता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? नेट की तरह, जाल की तरह फैला हुआ होता है। लिम्फोसाइट ट्रैफिकिंग प्राइमरी सेल्स में भी बी सेल एंड टी सेल सर्कुलेशंस करता है। लिम्फोसाइट नोड एंड एफआरसी लिम्फोसाइटिक नोड्स ज्वाइंट एरिया में पाया जाता है, जहाँ पर बी सेल इन्फेरेंट लिम्फोसाइट्स द्वारा बोन मैरो से लाए जाते हैं। टी एंड बी सेल यहाँ से सर्कुलेशन में जाते हैं। बी सेल एफआरसी द्वारा तथा डीसी से जुड़े रहते हैं। पॉलीपेटेड लिम्फ नोड 0.6 से 1.2 mm तक व्यास वाले होते हैं। डायग्राम दिया हुआ है, देखिए। लिम्फोसाइट ट्रैफिकिंग टाइप्स, ये 2 टाइप्स के होते हैं, है ना, टी सेल्स ट्रैफिकिंग और बी सेल लिम्फोसाइट ट्रैफिकिंग। पहला देखते हैं टी सेल लिम्फोसाइट ट्रैफिक। टी सेल्स का फॉर्मेशन बोन मैरो पर होता है तथा मैचुरेशन थाइमस ग्लैंड पे होता है। टी सेल कहाँ पर बनता है? बोन मैरो में, और वो मैच्योर कहाँ होता है? थाइमस ग्लैंड पर।
टी सेल्स मैच्योर होने के बाद प्रोटीन से जुड़ करके ब्लड सर्कुलेशन द्वारा सेल में जाती हैं। जब टी सेल मैच्योर हो जाती हैं तो प्रोटीन से जुड़ जाती हैं और ब्लड सर्कुलेशन द्वारा सेल में जाती हैं। सेल में एंटीजन को किल करता है। सेल में अगर कोई एंटीजन प्रेजेंट है तो उसे किल करता है तथा वर्क कंप्लीट करने के बाद पुनः वापस आ जाता है। एंटीजन को मार देने के बाद अपनी जगह पे वापस फिर चला जाता है। एक्टिवेटेड टी सेल लंग्स में जाते हैं। जो एक्टिवेटेड टी सेल होते हैं वो कहाँ जाते हैं? लंग्स में। वहाँ से लीवर तथा मोनेस्ट्रिक लिम्फोइड नोड द्वारा इंटेस्टाइन तथा पोरिफेरल लिम्फ नोड में जाते हैं। इसमें देखिए स्किन, सीएनएस, लंग्स, इसके द्वारा एक्टिवेटेड टी सेल जा रहा है ब्लड के थ्रू। अगला देखते हैं वी सेल लिम्फोसाइट ट्रैफिक। वी सेल लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन बॉडी में पाए जाने वाले लॉन्ग बोन के बोन मैरो में होते हैं। बी सेल का फॉर्मेशन जो लॉन्ग बोन होते हैं वहाँ होता है। ये बोन मैरो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन ब्लड में सप्लाई द्वारा जाते हैं। बी सेल सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जाकर के एंटीजन को आइडेंटिफिकेशंस करते हैं तथा उसे किल करते हैं। जो बी सेल होते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जाते हैं, है ना, और वहाँ पर जो एंटीजन होता है उसको पहचानता है और वहीं पर उसे किल कर देता है। वी सेल ट्रैफिकिंग हुमोरल इम्यूनिटी तक लिमिटेड होते हैं। ब्लड में आने वाले एंटीजन को पहचान कर उसे मारते हैं तथा वो पुनः लाइसिस द्वारा मेम्ब्रेन्स बी सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ब्लड में आने वाले जो एंटीजन होते हैं उन्हें बी सेल द्वारा मारा जाता है ना, और मेम्ब्रेन द्वारा फिर से बी सेल का फॉर्मेशन किया जाता है तथा वर्कलेस बी सेल का लाइसिस लिवर में होता है। अगर कोई बी सेल काम नहीं कर रहा है तो उनका लाइसिस हो जाता है, लिवर में ख़त्म कर दिया जाता है उनको। मैकेनिज्म ऑफ लिम्फोसाइट ट्रैफिकिंग। पहला है बोन मैरो में टी एंड बी सेल का फॉर्मेशन होता है। बी सेल प्रोलिफरेशंस के बाद सीधे ब्लड में जाकर के हुमोरल इम्यूनिटी दर्शाते हैं। ये प्राइमरी ऑर्गन से सेकेंडरी ऑर्गन स्प्लीन और टोलाइस में जाकर के वर्क करते हैं। रिसर्कुलेशन द्वारा पुनः वापस होते हैं। इसमें 1 से 2 दिन लगता है, 1 से 2 दिन का समय लगता है। टी सेल्स बोन मैरो, थाइमस, मैच्योर लिम्फ नोड सेल एंड टिश्यू। टी सेल पहले कहाँ जाता है, मतलब फॉर्मेशन होता है ना, बोन मैरो में, फिर थाइमस, फिर मैच्योर होता है, थाइमस में उसका मैच्योरेशन होता है टी सेल का। उसके बाद लिम्फ नोड में जाता है और सेल और टिश्यू जहाँ पर एंटीजन दिखता है वहाँ पर उसको मारता है। टी सेल प्रायः सेलुलर इम्यूनिटी दर्शाते हैं, वह एंटीजन को डिस्ट्रॉय करते हैं। टी सेल पुनः थोरैक्सिक डक्ट द्वारा सेकेंडरी ऑर्गन में आ जाते हैं। टी एंड बी सेल का वर्क मेमोरी सेल्स के रूप में होता है जो पहले आए हुए एंटीजन को पुनः अटैक पर इम्यूनिटी दर्शाते हैं। टी सेल बी सेल का दोनों का काम होता है ना। कोई भी एंटीजन अगर हमारे बॉडी में पहले इंटर कर चुका है, अगर वो दोबारा इंटर करेगा तो उन्हें पहचानेगा और मारेगा। फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट ट्रैफिकिंग। पहला है एंटीजन रिकॉग्नाइजेशन एंड डिस्ट्रॉय देम, फॉलो विथ ब्लड सर्कुलेशन एंड किल एंटीजन इन ब्लड। जो इंग्लिश में लिखा है उसका हिंदी है ये। एंटीजन को पहचानना एंड उन्हें नष्ट करना। रक्त परिवहन संचार के साथ परिवहन होता है एंड रक्त में एंटीजन को मारता है।
फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी वी एंड टी सेल्स। जो पहले एंटीजन आए रहते हैं उनके लिए मेमोरी रखता है। प्रोटेक्शंस ऑफ बॉडी फॉर्म पैथोजन, बॉडी को क्या करता है, पैथोजन से प्रोटेक्ट रखता है। एक्टिवेटेड प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑर्गन थ्रू रिसर्कुलेशन। फिर देखते हैं कंक्लूजन। लिम्फोसाइड हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। लिम्फोसाइड हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होती हैं। उपयुक्त के बारे में हम बहुत सारी आवश्यक जानकारी प्राप्त होती है। ऊपर जो हमने पढ़ा है उससे हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है कि कोशिकाएं आकार में छोटी तथा केंद्रक युक्त होती हैं। लिम्फोसाइड निरंतर रक्त लसिका अंकों व लसिकाएं रोध के बीच में संचरित रहती हैं। लास्ट में रेफरेंस देखते हैं। डॉक्टर एस.एम. सक्सेना, इम्यूनोलॉजी बाय कुबे, फंडामेंटल ऑफ इम्यूनोलॉजी, डब्ल्यू पाउल, रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी बाय गाइड फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर और ऐसे ही यूज़फुल नोट्स जो हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स नोट मिलते रहेंगे। वंस अगेन थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।